ओम गणपते नमः। आज हम गुरु गोरखनाथ जी की बद्रीनाथ धाम में तपस्या और उसके बाद गुरु कनीफानाथ से मुलाकात और उनकी भेंट हुई और किस तरह से उन्होंने अपने अपने गुरुओं के बारे में जाना, यह कथा सुनेंगे। जब गुरु गोरखनाथ ने मिट्टी के पुतले से गहनीनाथ का जन्म हुआ था गुरु गोरखनाथ के हाथों से, तो वे इस बात को नहीं समझ पाए कि कैसे मिट्टी के पुतले में जान पड़ गई। तो उनके अपने गुरु की आज्ञा यानी कि गुरु मच्छिंद्रनाथ की आज्ञा लेकर वे बद्रीनाथ धाम की ओर चल पड़े तपस्या करने के लिए और अपनी साधना को परिपूर्ण तक पहुंचाने के लिए। तो अब कथा शुरू करते हैं। और ऐसी इससे पहले कि जिस किसी ने भी ये कथा नहीं सुनी हो, तो नाथ संप्रदाय के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ जाकर ये वीडियो चेक कर सकते हैं, उनका पाठ कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। गुरु गोरखनाथ जब यह नहीं समझ पाए कि मिट्टी के बने गाड़ीवान में जान कैसे पड़ गई, तो गोरखनाथ को अनुभवहीन समझकर गुरु मच्छिंद्रनाथ बोले, तुम अब यहाँ से जाकर बद्रीनाथ आश्रम में पहुंचकर शंकर भगवान का ध्यान कर तपस्या करो और शिव जी से वरदान प्राप्त करो, तभी तुम्हारी समस्त विद्याएं परिपक्व होंगी। गोरखनाथ अपने गुरु के आदेशानुसार बद्रीनाथ धाम की ओर चल पड़े और गुरु मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करने के वास्ते। गोरखनाथ दिन में यात्रा करते और रात्रि को किसी स्वच्छ स्थान में ठहर कर विश्राम करते और तड़के ही नित्य कर्म से फारिग हो यात्रा करनी शुरू कर देते। इस प्रकार सफ़र करते हुए बद्रीनाथ धाम में पहुँच वृक्ष के नीचे लोहे के कांटों पर खड़े होकर 12 वर्ष तक बड़ा कठिन तप किया और भोजन की जगह केवल वायु का ही सेवन किया। गोरखनाथ की कठिन तपस्या देख शंकर भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और गोरखनाथ के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे प्रसन्नतापूर्वक बोले, भक्तराज, अपनी इच्छानुसार वर मांगो, क्या चाहते हो। गोरखनाथ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और निवेदन किया, भगवान, मैं सिर्फ यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी समस्त विद्याएं ज्ञान से परिपूर्ण हो जावें और आपके चरणों का सदा दास बना रहूँ। भगवान शंकर ने कहा, भक्त, ऐसा ही होगा। तुमने जो भी विद्याएं सीखी हैं वह तो परिपक्व हो ही जाएंगी। इसके अलावा और जो भी अनेक विद्याएं बाकी रह गई हैं उनकी भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवान शंकर से वरदान मिलने के बाद गोरखनाथ ने अपनी तपस्या को परिपूर्ण हुई समझा और बद्रीनाथ धाम से कूच कर तीर्थ यात्रा को चल पड़े। उनकी मनोकामना यही थी कि किसी प्रकार गुरुदेव के दर्शन हो जावें। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि गुरुदेव किस तरफ निकल गए हैं। पहले यह जगन्नाथ धाम पहुँचे, फिर राजा गोपीचंद की राजधानी हैलापट्टन नगरी में घूम फिर लौट रहे थे। तभी उन्हें मालूम हुआ कि मेरे गुरुजी के गुरु भाई जालंधर नाथ योगी को यहाँ के राजा गोपीचंद ने एक गहरे गड्ढे में कैद करा, ऊपर से मनो घोड़ों की बदबूदार लीद डलवाकर गड्ढा भरवा दिया है, जिसके कारण योगी की बुरी गति हो रही है। गोरखनाथ को पहले अपने गुरु की तलाश करनी थी, इसलिए वह हैलापट्टन नगर से चल पड़े। तभी मार्ग में एक नाथपंथी योगी से भेंट हुई जो बड़े ठाट बाट से रहते थे और जालंधर नाथ योगी के प्रमुख शिष्य थे। जिस समय गोरखनाथ ने उनके नज़दीक पहुंच आदेश शब्द का उच्चारण किया, उस समय कनीफानाथ एक रेशमी गलीचे पर ठाट के साथ तकिए के सहारे बैठे थे। नमस्कार की जगह आदेश शब्द का उच्चारण सुन उत्तर में आदेश शब्द का उच्चारण करते हुए वे उठ खड़े हुए। कनीफानाथ ने उठकर गोरखनाथ से गले मिलकर उनका स्वागत किया, फिर अपने पास बिठलाकर पूछा, मैं आपका परिचय जानने का इच्छुक हूँ। कनीफानाथ योगी त्रिया राज्य से घूमते हुए गुरु मच्छिंद्रनाथ से भेंट करते हुए आए थे। वहाँ उनका काफ़ी स्वागत हुआ था। यहाँ आकर बाग में ठहरे हुए थे। कनीफानाथ ने भी गोरखनाथ का नाम अच्छी तरह से सुन रखा था, पर परिचय प्रथम बार ही हुआ था। कनीफानाथ बोले, भाई, यहाँ के आम बहुत मीठे हैं, यदि इच्छा हो तो तुड़वा कर मंगवाऊँ। गोरखनाथ बोले, भाई, व्यर्थ खटराग करना समझ में नहीं आया, परेशान होने से क्या लाभ। कनीफानाथ बोले, भाई, इसमें खटराग की क्या बात है, मेहमानदारी करना तो इंसानी फ़र्ज है। अभी शिष्यों को आदेश करता हूँ, मीठे मीठे फल तोड़ लाएंगे। गोरखनाथ बोले, शिष्य भी तो इंसान ही हैं, जरा से ज़बान के जायके के लिए धूप में उन्हें भी क्यों कष्ट दिया जाए। इस पर कनीफानाथ बोले, शिष्यों को भी छोड़ो, मैं अपनी विद्या के प्रभाव से यहीं आमों को मंगवाए देता हूँ, फिर किसी को भी कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता रहेगी।
इतना कहकर कनीफानाथ ने अपनी योग विद्या का चमत्कार दिखाया और उसी समय विभाजास्त्र के मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म को आम के वृक्षों की तरफ फेंका, जिसके प्रभाव से पके हुए आम वृक्ष से टूट टूट कर कनीफानाथ के सामने आन कर इकट्ठे हो गए। दोनों संत तब हाथ मुंह धोकर प्रेम पूर्वक आमों का सेवन करने लगे। पेट भरकर आम खा लेने के बाद जब दोनों संतों का मन भर गया तब बहुत से आम बचे रह गए। तब कनीफानाथ से गुरु गोरखनाथ बोले, भाई अब इन फलों को इनके स्थान पर वापस भेज दो। इससे यही होगा कि फल ताज़े बने रहेंगे, बासी करने से क्या लाभ। और वृक्ष भी जो बिना फलों के शोभाहीन हो गए हैं उनकी भी शोभा बढ़ जाएगी। गोरखनाथ की वार्ता सुनकर कनीफानाथ बोले, कभी एक बार टूट जाने पर फल दोबारा वृक्षों पर लग सके हैं? बिल्कुल अनहोनी और एकदम असंभव बात है। गोरखनाथ बोले, उसी प्रकार लग सकते हैं जिस प्रकार टूटने से पहले लगे हुए थे। असंभव को संभव बना देना ही संत की करामात है। जो परिपूर्ण गुरु का चेला है उनके लिए असंभव शब्द बना ही नहीं है। अपने गुरु के चेले से तो ब्रह्मा जी भी थरथर कांपते हैं। गोरखनाथ की बात सुनकर कनीफानाथ ताव में भरकर बोले, पूर्ण गुरु के शिष्य ही परिपूर्ण होते हैं। अगर आपके गुरु की कुछ जानकारी हो तो वे ये विद्या सिखा देते, थोते गाल ना बजाने पड़ते। गोरखनाथ परिहास कर कनीफानाथ से बोले, फल तोड़ना जो जाने और लगाना न जाने उसे कोई पूर्ण गुरु का शिष्य कह ही नहीं सकता। अपने गुरु की शान के खिलाफ बात सुनकर कनीफानाथ आपे से बाहर हो गए। वह क्रोध में भर कर बोले, मैं त्रिया राज्य से आपके परिपूर्ण गुरु को देखकर ही यहाँ आ रहा हूँ, जो भोग विलास की दलदल में फंसे पड़े हैं, जिन्होंने सब नाथ योगियों का मस्तक नीचा किया है। गोरखनाथ भी अपने गुरु की निंदा सुनकर बोले, आपको अपने गुरु का भी कुछ ज्ञान है, जो गोड़ बंगाले के राजा गोपीचंद के यहाँ गहरे गड्ढे में 10 वर्षों से दबे पड़े हैं और मनोघोड़ों की लीद और पेशाब से गड्ढा परिपूर्ण भरा पड़ा है। अगर वह विद्यावान गुरु होते तो क्या वहाँ से छुटकारा नहीं पा सकते थे? अगर तुम्हें मेरी बात गलत मालूम पड़े तो राजा गोपीचंद की राजधानी हैलापट्टन में जाकर अपनी आंखों से उनकी दुर्दशा देखो। गोरखनाथ की बात सुनकर कनीफानाथ से उत्तर न दिया जा सका। वह बुरी तरह अपने मन में खींच उठे। उनका चेहरा भयानक बन गया। तब गोरखनाथ बोले, अब मैं आपको अपने गुरु से सीखी विद्या का चमत्कार दिखाता हूँ और आपके तोड़े फलों को, आमों को उनके स्थान पर ही लटकाए देता हूँ। कनीफानाथ बोले, कुछ करतब करके दिखाओ तो जाने, व्यर्थ गाल बजाने से क्या लाभ। कनीफानाथ की बात गोरखनाथ को अच्छी न लगी, परंतु उन्होंने गंभीर और शांत रहकर प्रेषणास्त्र और संजीवन मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म उन फलों पर डाली। फिर क्या था, देखते ही देखते सब आम पक्षियों के सामने उड़ उड़कर अपने अपने पौधों पर चिपक कर लटक गए। कनीफानाथ को गोरखनाथ का चमत्कार देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि गोरखनाथ से बोले, भाई मुझे आपकी विद्या बल की जानकारी मिल गई। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है और आपके मिलने से ये भी फ़ायदा हुआ है कि मुझे अपने गुरु का पता आप द्वारा चल गया, जिनकी खोज से मैं बरसों से परेशान हूँ। कनीफानाथ की बात सुनकर गोरखनाथ विनम्र हो बोले, भाई आपके मिलने से मुझे भी कम लाभ नहीं हुआ है। मीठे मीठे आम तो पेट भरकर खाने को मिले ही, आपके द्वारा मुझे भी गुरुजी का पता मिल गया। उनकी खोज में मैं जगह जगह भटकता फिर रहा था। इस प्रकार कह दोनों प्रेम पूर्वक गले मिले और आपस में प्यार पूर्वक वार्तालाप करते हुए एक दूसरे से जुदा हुए और दोनों अपने अपने गुरु की खोज में चल दिए। गोरखनाथ सोचते जाते थे कि किस प्रकार त्रिया राज्य में जाकर अपने गुरु का पता लगाया जावे और कनीफानाथ अपने गुरु जालंधरनाथ को छुड़ाने राजा गोपीचंद की राजधानी हेलापट्टन जा पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री राम। भक्तों, यह वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।